कुंती पुत्र अर्जुन सूर्य को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि आज सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का शीश धड़ से अलग कर दूंगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ है धीरज भाटिया और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र एपिसोड 7। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अर्जुन ने कसम खा ली थी बेसिकली कि भाई मैं जयद्रथ का वध करूंगा सूर्यास्त से पहले, नहीं तो अपने आप को जला के मार दूंगा, खत्म कर दूंगा अगर मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो। ऐसे ही था ना, याद है? यस। सो अब देखते हैं कि इस बार अब जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें अर्जुन क्या अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और किस तरीके से करता है, ये देखते हैं। देखो महाभारत हमने देखी हुई है, इसने नहीं देखी, लेकिन हम आपने और हमने देखी हुई है। कर तो दी थी उसने, लेकिन किस तरीके से करी है वो देखना इंटरेस्टिंग है। सो चलिए फिर शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यस, रेडी 1 2 3 5 4 3 2 1 0 हो गया। स्टार्ट। 50 साल पहले सिंधु साम्राज्य, और जयद्रथ सिंधु का राजा था ना, ये वहां का बता रहे हैं, उसका फ्लैशबैक। अच्छा ये जयद्रथ पैदा हुआ है अभी। हाँ उसका। और आपका पुत्र महाराज वृद्धक्षत्र इसका नाम होगा जयद्रथ। निसंदेह ये बालक यशस्वी होगा महाराज, किंतु 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 क्या? एक महान योद्धा के हाथों इसका अंत निश्चित है। क्या जंग के साथ मृत्यु का संदेश? बताना मेरा कर्तव्य है महाराज। नकारता हूं मैं ऐसा भाग्य। अपने पुत्र जयद्रथ का भाग्य मैं स्वयं लिखूंगा। अर्जुन के पुत्र की मृत्यु में जयद्रथ का बड़ा हाथ था। वो डूब गया, कदाचित कल ही। किंतु कुछ करने से पूर्व अर्जुन को कृष्ण की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जयद्रथ की तो मृत्यु भी एक श्राप है, इसके पिता वृद्धक्षत्र का दिया भयानक श्राप। तोड़ दिया। हे तंत्रदेव, असीम शक्तियों के स्वामी, मुझे वो वर दो कि मेरे पुत्र की मृत्यु के विचार मात्र से शत्रु की आत्मा कांप जाए। अर्थात यदि अर्जुन ने जयद्रथ को मारा तो अर्जुन भी नहीं बचेगा। मत भूलो कि अर्जुन के पास कृष्ण है, हमें अर्जुन नहीं जयद्रथ की चिंता करनी चाहिए। भाग्य जयद्रथ को स्वयं यहां तक लाया है, अब यहां उसे भाग्य भरोसे नहीं छोड़ सकते। किंतु कल तो अर्जुन का हर बाण अकाट्य होगा आचार्य, और हमें उसे ही रोकना होगा। ऊपर आकाश में सूर्य भी जानता था कि आज युद्ध आर्या पार का होगा, इसलिए और तेज दहक रहा था। 14th थे। नीचे कुरुक्षेत्र में अभी तो पांडव पिछला चक्रव्यूह भी नहीं समझ पाए थे, उसने फिर से चक्रव्यूह बना दिया। नीति के साथ तैयार फिर से किसी को फंसाने के लिए नहीं, ये जयद्रथ को बचाने के लिए अर्जुन से, कि अंदर ही ना आ पाए वो। ओह भाई कैसे हुआ जयद्रथ का कमल जैसा ये फॉर्मेशन है ना, ये राजा जयद्रथ उसके बीच में है। और उसके आगे यादव कृतवर्मा, वृषसेन, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण जैसे महावीर, और भीम के द्वार पर स्वयं आचार्य ध्रुव। तुम्हारी इच्छा से मैं परिचित हूँ अर्जुन, किंतु मेरी पहेली से तुम अपरिचित। जो भूल भुलैया मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, उसे सुलझाने के लिए तुम्हें मुझे परास्त करना होगा। सावधान कौरव सेना, मेरी चेतावनी सुन लो। मैं कुंती पुत्र अर्जुन
आचार्य को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि आज सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का शीश धड़ से अलग कर दूंगा। और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो स्वयं को जीवित अग्नि में भस्म कर दूंगा। आज कृष्ण जी कैसे देख रहे हैं? या तो जयद्रथ बचेगा या मैं। रोक ले जो रोक सकता है मुझे। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। अर्जुन, आज अर्जुन का दिन है। वो देख फॉर्मेशन देख, ट्राइंगल। चक्र शकट व्यूह। उन्हें रोकने के लिए आचार्य द्रोण का हथियार बना ले आचार्य कितने भी चक्रव्यूह। उड़ा दे आज मुझसे संसार की समस्त सेना और लगा दे चाहे दांव पर अपना सारा सामर्थ्य। लेकिन आज अर्जुन नहीं रुकेगा, क्योंकि आज उनका सामना एक शिष्य से नहीं, एक पिता से है। ओ भाई साहब, कितने तीर एक साथ आ रहे हैं। ओ बेटा, ओ कृष्ण जी को लगी तो नहीं तीर? ओ भाई साहब, एलिफेंट टेल के ऊपर गिर गया। वो देख अर्जुन उड़ा दिया सब। पहले लेयर को उड़ा दिया। दूसरी लेयर। रथ को घुमाओ घुमाओ। वो बेटा, वो देख। ओ बेटा, ये पता कौन है? कौन? ये भीम का पोता है। पोता? पोता मतलब ग्रैंडसन। घटोत्कच। कितना पावरफुल है। बहुत पावरफुल था। अर्जुन के साथ आगे बढ़ रहे थे ताकि अर्जुन आचार्य तक पहुंच सके। अपने मल्टीपल तीर। अर्जुन को अभी तक कोई भी रोक नहीं पा रहा। नहीं, पता नहीं क्यों। सॉरी, भीम का बेटा है, पोता नहीं है। बेटा है? भीम से भी मैं सोचू भीम से बड़ा कैसे हो गया? वो थोड़ा वो राक्षस है ना वो। अच्छा, राक्षस टाइप। का ये व्यू की समाप्ति नहीं होता। अभी तो ये आरंभ है बात। लड़ते जाओ। ये बात तुम्हें धीमा कर सकती है। कृष्ण भी लाइक रोक नहीं सकती। कृष्ण जी सॉरी। क्या बोल तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें अवश्य मिलेगा। कुछ नहीं, बढ़ते जाओ आगे। हाँ बढ़ते जाओ, चाहे कुछ भी हो बढ़ते जाओ। ओ बेटा, द्रोणाचार्य। आशीर्वाद दे आचार्य, ताकि मैं आप ही की शिक्षा से आपके बनाए इस व्यू को चकनाचूर कर दूं। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अर्जुन, किंतु आशीर्वाद पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसे तोड़ने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। और युद्ध कला में मैं तुम्हारा गुरु हूं। ओ बेटा, वो देख, ग्राउंड ही कर दिया वो। कृष्ण जी ने सीधा कर दिया। ओ भाई साहब, कृष्ण जी सूर्य को देख रहे हैं। खत्म होने वाला है युद्ध। पता है कृष्ण जी सूर्य को क्यों देख रहे हैं? हाँ। क्योंकि जो द्रोणाचार्य है ना, वो अर्जुन का टाइम वेस्ट कर रहा है। टाइम भी तो वेस्ट कर रहा है उसको। वो अर्जुन ने कहा था ना, सूर्यास्त से पहले मैं मार दूंगा, नहीं मार पाए तो खुद को मार लूंगा।
तो वो तो उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि शाम तक अगर ये इसको मैं यहीं तक एंगेज करके रखता हूँ, दिन खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप को ही मार लेगा। चालाकी देखिए द्रोणाचार्य की। ओ बेटा। युद्ध में मत उलझो अर्जुन। आचार्य केवल तुम्हारा समय नष्ट कर किशन जी भी यही कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं न वो तुम्हें मारेंगे न तुम उन्हें। मैं जानता हूँ केशव, किंतु निकलूं कैसे? आचार्य ने तो मुझे पूरी तरह से घेर लिया है। वो तो घेरेंगे ही क्योंकि आचार्य का लक्ष्य तुम हो, किंतु तुम्हारा लक्ष्य क्या है? युद्ध का मैदान भले तुमने न चुना हो, पर युद्ध तो चुन सकते हो। जयद्रथ पर ध्यान लगाओ अर्जुन। ओह, अर्जुन का चालाक देखा। अपने अब वो जगह अर्जुन साइड निकल जाएगा यहाँ से। अर्जुन, शत्रु को हराए बिना ही जा रहे हो। तुमने मुझसे यही सीखा है? हाँ? मैं वही कर रहा हूँ जो आपसे सीखा है आचार्य। अपने लक्ष्य को देखो। ओ भाई साहब कितना चालाक था जीनियस। जिसमें शिष्य ने लड़े बिना ही गुरु को हरा दिया। पद्म व्यूह का द्वार टूट गया था और अर्जुन पांडवों को चक्र शकट में और भीतर लेता जा रहा था। पसीना। दुशासन, विवित्सु, चित्रसेन, तुम फिर सामने आ गए। भूल गए क्या कि तुम 100 भाइयों को मारने की सौगंध ली है मैंने? ओहो गजब। नीचे चुप कर रहे थे, दोनों के पैर पे मार दिया। ओ ओ ओ ओ 4 बंदे उड़ा दिए। वाह, घटोत्कच। दुर्योधन है। ये दुर्योधन और ये युधिष्ठिर। ओ तुम कैसे महाराज? जो प्राण बचाने के लिए कभी भाइयों के पीछे छिप जाते हो, कभी भतीजे के। ओ दुर्योधन, 7 कायर मिलकर एक निहत्थे बच्चे को मारते हो। पीछे से लात अपनी मार रहे हैं। वीरता की दुहाई देते हो। ओह बेटा, महाराज युधिष्ठिर, मुंह पे मारा है। मेरे साथ आइए, लात। आपको शिविर ले चलता हूँ। चलिए। नहीं सात्यकी, कौरव जयद्रथ को बचाने के लिए छल कपट कुछ भी करेंगे। हमें हर संभव सहायता अर्जुन तक पहुंचानी होगी। इसलिए जाओ सात्यकी, जाओ, अर्जुन की सहायता करो। जाओ। घेर लो धनुष धरो। जी महाराज। चलो 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 चलो। आचार्य, कुएं से निकले और खाई में फंस गए आप तो। आज एक नहीं, 2 प्रण पूरे होंगे। जयद्रथ को मारकर अर्जुन का और आपकी मृत्यु के साथ मेरा। धृष्टद्युम्न, मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी। बस आप। ओ बेटा। ओ भाई ये क्या? उससे भी बड़ा तूफान उसका, द्रोणाचार्य का। हाथी को मेरी ओर ढकेल कर मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य। ये भ्रम जाल तुम्हें तोड़ना होगा अर्जुन। तुम्हारी तरह अभिमन्यु भी आचार्य की इसी जाल में फंसा था। पुत्र और पिता, कल और आज, आंधी के सबसे शांत। काका भीम, काका भीम। किंतु सबसे भयानक हिस्से में अभिमन्यु। एक ही बार में खत्म कर देगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। शील्ड बना दिया एक। एक लड़ाई बाहर अर्जुन कौरवों से लड़ रहा था और दूसरी लड़ाई
अपने मन के भीतर स्वयं से। पुत्र की मृत्यु के पछतावे की लड़ाई। एक और पांडव का होगा आज अंत। सूची व्यू के द्वार में तुम्हारा स्वागत है अर्जुन। तैयार हो? ज्यादा बोल रहा था। ले ले क्या ले यल्ला बोल, यल्ला हो। निपट गए एक ही बार में। जमीन तक खोदी। अंधकार होने में अब कुछ समय ही शेष है, पर जयद्रथ नहीं मिला। संभव है इस अंधकार में ही तुम्हारा उत्तर हो पार, क्योंकि अंधेरे में छिपे सच को अंधेरे में ही ढूंढना। पूरी सभा सात्यकी की ओर जा रहा है केशव। सात्यकी को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। सूर्य अस्त होने को है और तुम्हें अर्जुन मेरा दिया हुआ कार्य पूरा करना है। बस जयद्रथ को देखते ही उसकी छाती फेर देना। बस इतना याद रखना कि उसका सिर जमीन को ना छू पाए। स्वागत है तुम्हारा भूरिश्रवा। सात्यकी! एक दिन तेरे पिता सोमदत्त मेरे पिता से हारे थे और आज तुम मुझसे। लगता है तुम पिता पुत्र हारने के लिए ही बने हो। देखते हैं कौन हारेगा और कौन जीतेगा। ये तो टूट गया सात्यकी, अब तू भी टूटेगा। मेरे कुल का प्रतिशोध आज पूरा होगा। सात्यकी संकट में है केशव। अर्जुन सूर्य ढलने वाला है। मेरा शिष्य मेरे लिए पुत्र समान है। अभिमन्यु को तो नहीं बचा पाया, और सात्यकी को नहीं खो सकता मैं। उसका स्टूडेंट है अर्जुन का। ओह अर्जुन पीछे से वार। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। तुम इसे धर्म युद्ध कहते हो? हाँ? कौरवों के मुंह से धर्म शब्द अच्छा नहीं लगता भूरिश्रवा। ओह कायर सात्यकी शस्त्र को मारता है। मैं कायर तो तुम कहाँ के वीर हो दुशासन? साथ साथ में मिलकर एक निहत्थे को मारा था। तुम योद्धा नहीं गीदड़ हो, गीदड़। झुंड में लड़ते हो और हमें धर्म सिखाते हो। थू! एक्लिप्स लग गया। एक्लिप्स मतलब सोलर एक्लिप्स। वो देखो सूर्यास्त। सबको लगा सूरज ढल गया। आज का युद्ध समाप्त। बट नहीं डला। नहीं, स्कूल में सोलर एक्लिप्स पढ़ा है ना। सूरज के और अर्थ के बीच में जब कुछ कोई प्लेनेट या आ जाता है तो सूरज छुप जाता है। तो अब यही हुआ यहाँ पे कि सूरज छुप गया और सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया। तो अब सब बाहर आ जाएंगे, ओ अर्जुन हार गया, सूर्यास्त हो गया। और अर्जुन क्या सोच रहे? अर्जुन को तो पता है कि अभी कृष्ण भगवान को तो पता है ना कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। वो सोलर इक्लिप्स में ब्लैक तो होता ही होता है। यस। मैंने सोच समझ के होना चाहिए। पीठ पीछे हमला करना, निहत्थे योद्धाओं की हत्या करना। क्या तुम जैसे महारथी को हताशा ऐसे मोड़ पर ले आई है अभी अर्जुन, भी खड़े हैं जहां तुम्हें नियम तोड़ने पड़ रहे हैं? सूर्यास्त हो चुका है और इतना बड़ा धनुर्धर यूं ही जलकर मर जाएगा? नहीं, यही तो दुर्भाग्य है। तुम्हें तो मुझे अपने हाथों से मारना था अर्जुन। रुको कर्ण, इतने भी अधीर मत हो। ओ ये आ गया।
ये कैसा असर है? ये जयद्रथ है ना, ये तो सच सोच रहा मैं जीत गया। हो गया, सूर्य अस्त हो गया, अर्थात अर्जुन का प्रण ध्वस्त हो गया, क्योंकि मैं तो जीवित हूँ, और यदि मैं जीवित हूँ तो तुम कैसे अर्जुन? हम दोनों ने ही आज का सूर्यास्त देख लिया। तुम्हारा वचन तो तुम्हारी तरह ही व्यर्थ निकला अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन एक वचन नहीं निभा पाया। छी 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 छी। जयद्रथ, आचार्य द्रोण की आड़ में छिपे हुए सांप, दिन भर तू मुझसे भागता रहा। हाँ? अरे तुझे छुपने क्या तेरे एक दौर आता ही क्या है कायर? चल, मैं कायर ही सही, परंतु जीवित हूँ। पर तू जीवित कैसे है अर्जुन? कहाँ है वो अग्नि जो तुझे जलाने वाली है, इंद्रपुत्र अर्जुन? कल पुत्र मरा था, आज पिता मरेगा। मेरा कार्य पूरा करो अर्जुन, भेद दो जयद्रथ की छाती, किंतु केशव सूर्यास्त प्रश्न मत करो अर्जुन, कर्म करो। मार दिया, खत्म खत्म। पीछे देखो, आर पार हो गया। ओ वो भाई, देख, अब सूर्यास्त वापस आ गया। तभी युद्ध नहीं, तभी अटैक कर रहा था। विपरीत बुद्धि, अभी सूर्यास्त हुआ ही नहीं है मूर्ख, सूर्य डूबा नहीं, तुझे बाहर निकालने के लिए केवल छिप गया था। तेरा प्रण पूरा हुआ अर्जुन, किंतु दुर्भाग्य, क्योंकि सूर्यास्त तो तू भी नहीं देख पाएगा। मैं मरूंगा, पर तू भी नहीं बचेगा। उसके फादर ने वो कर रखा था ना। हाँ, देखने की तैयार हो जा, क्योंकि जिस क्षण मेरा सिर धरती को छुएगा, वो तेरे जीवन का भी अंतिम क्षण होगा। पीछे हटिए आचार्य। कैसे बचेगा मेरे पिता के श्राप से? कैसे? देर मत करो अर्जुन, अपना संकल्प पूर्ण करो। ले तेरा शीश उन्हीं चरणों में समर्पित जिनमें तेरा जन्म हुआ। ओ देख, सिर उड़ा दिया पूरा। कहाँ गया सिर ही कहाँ गया? ये बस ये नहीं देखा, पता था बस सिर तो उड़ा दिया। जयद्रथ का कटा हुआ सिर धरती पर गिरेगा, उसका शरीर सैकड़ों टुकड़ों में फट जाएगा। इसलिए अर्जुन को बचाने का बस एक ही तरीका था कि जयद्रथ का शीश उसी गोद में वापस लौटे जहां दशकों पहले उसका जन्म हुआ था। उसके फादर की गोद में ही भेज दिया। हाँ, यहाँ धरती पर हम कितने भी नियम बना लें, किंतु दैवीय शक्तियों के सामने हमारे नियमों का क्या मोल। यदि ये युद्ध क्षेत्र अब देवों के खेल का मैदान बन गया है, तो अंधकार ही इसका भविष्य होगा, नियम नहीं। आज जो हुआ वो इस युद्ध में एक नया मोड़ था। युद्ध तो वास्तव में अब आरंभ हुआ था, जिसमें केवल योद्धा नहीं, नियम और धर्म भी जीवित रहने का संघर्ष कर रहे थे। ये रात बहुत लंबी होने वाली थी, संभवतया मानव इतिहास की सबसे लंबी रात। था ना बढ़िया? बहुत। लास्ट के जैसे तीर मारा तो कर्स भी निकाल दी सर। जो तीर मारा था, जो ऐसे रेड सा गोला बन गया था आगे, वो क्या था एक्चुअली? बस
वो बेसिकली अब हर एरो में ना, जैसे ये लोग एरो मारते थे, तो आज की डेट में आप कोई वो मारते हो बुलेट से, गोली, सॉरी पिस्टल से गोली मारते हो, तो जितनी बड़ी पिस्टल होती है उतनी पावर होती है। तो इनके पास जो एरोज होते थे ना, वो चलते थे मंत्रों से। हर मंत्र में अपनी पावर होती थी, हर एरो में अपना पावर होता था। तो इनके एरोज भी बिल्कुल एक तरीके से मिसाइल्स की तरह होते थे। इसीलिए वो जो दिखाते ना, कभी ब्लू हो रहा है कभी रेड हो रहा है, वो मंत्रों की शक्ति से होता है। मंत्र पढ़ा, उसमें एरो में पावर आई और फिर उड़ा दिया। ओ भाई साहब, देखा? ओ भाई साहब, समझ आया ना? मेरे को बस ये अच्छा लगा कि उसका सर लिटरली उसके पापा के हाथ में आ गया। क्योंकि वो अर्जुन को भी तो बचाना था ना। अब किशन जी अर्जुन को मरने थोड़ा दे सकते हैं। इसीलिए उनको पता था कि कैसे बचाया जा सकता है, तो उसके फादर की गोद में ही उसका सर भेज दिया। अगर वो नीचे गिर जाता वहीं पे ही, तो वो फट जाता, और वो ये फट जाता तो अर्जुन भी मर जाता। तो क्या हुआ? तो वो वहां जाके गिरा, वहां जैसी जमीन पे गिरा तो वो वहीं फट गया, और साथ में उसके फादर भी शायद मर गए या नहीं मर गए, पता नहीं, है ना? वो देखा था ना, जब उसके फादर की ऐसे किया तो वो वहां जमीन पे टच होते ही फट गया वो। ये था। और अगर वो यहीं गिर जाता तो जो उसके पास अर्जुन था या जो भी उसके आसपास थे वो मरते फिर। मतलब कि ऐसे लगा कि सर में एक टाइम बॉम्ब लगा। यस, एक्सप्लोसिव। बहुत बड़ा सा, मोटा सा। चलिए, मजा आ गया। मजा आया ना? इंटरेस्टिंग हो रहा है ना? बहुत। कह नहीं रहे, अब एक्चुअली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अभी तक तो सिर्फ चलो लड़ रहे थे, लेकिन जब अब जैसे अर्जुन का बेटा भी मर गया, अब मेन कैरेक्टर्स तो अब मरे हैं इसमें। मेन कैरेक्टर जैसे अभिमन्यु मारा गया, जयद्रथ मारा गया, अभी और भी आगे धीरे धीरे और मरेंगे। भीष्म पितामह मर गए थे। मरे तो नहीं है, बट वो उन्हें गिव अप कर दिया था। हाँ, वो तीरों के बेड पे लेटे हुए हैं अभी भी। वो अपनी इच्छा से मरेंगे ना। उनके पास अभी महाभारत देख रहे थे ना हॉटस्टार पे, उसमें बताया था ना, शांतनु जो थे उसके फादर, उन्होंने उसको वरदान दिया था भीष्म को कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तुम मरोगे भी तो अपनी मर्जी से मरोगे, जब तुम्हारा मन करेगा, जब तुम चाहोगे। तो अभी वो बैठे देख रहे हैं सारा, चाहे तीरों के बेड पे लेटे हुए, लेकिन वो पूरा महाभारत देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। क्योंकि दोनों साइड उनके वो है ना, ग्रैंडसन ही तो है। कौरव भी ग्रैंडसन है, पांडव भी ग्रैंडसन है। ओके, वो वॉच कर रहे हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और जल्दी मिलते हैं इन दी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ क्या था, कुरुक्षेत्र। हाँ, एपिसोड 8। प्लस एक बात और है कि जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई मूवी डाउनलोड करनी है या मूवी की रिक्वेस्ट करनी है कि ये प्लीज़ मुझे शेयर कर दीजिए, तो मैं आपको उस पर भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या अच्छा लगा, और ताकि धीरज को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा वीडियो बनाने का। हमें तो मिल ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे, तो उसी से ही हम और इंस्पायर होके वीडियो बना रहे हैं, है ना? करेगा ना? और वीडियो बनाने से पहले हम कमेंट पढ़ते हैं। मैं तो रोज पढ़ता हूँ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। बाय।